हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास हम लोग का स्वागत है। आज के क्लासेस में हम लोग फिर से सीखने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में। जैसा हमने पिछले क्लासेस में गुड्स के बारे में बताया था, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले ड्राइंग के बारे में, उसके बाद से परचेज के बारे में, सेल के बारे में, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, स्टॉक। मतलब आज के क्लासेस में को यहाँ तक पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले जो हमारा मेन टॉपिक है ड्राइंग, उसको थोड़ा सा समझते हैं। ड्राइंग होता क्या है? जैसे हमने पिछले क्लासेस में बताया था और समझाया था कि एक बिजनेस है, समझने की कोशिश करना, बार बार आएगा क्वेश्चन। एक बिजनेस है और इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, स्टार्ट कौन करता है? बिजनेस का ऑनर। ठीक है, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या लगाना पड़ता है? कैपिटल लगाना पड़ता है। इतना सबको पता है। मतलब किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले उसमें क्या पूंजी इन्वेस्ट करना होता है। और सपोज मान लीजिए जो एसके के ओनर है, इन्होंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था। कितना लाख रुपया जी? 5 लाख। तो आप बताइए, जब एसके को पैसे की जरूरत पड़ेगी और व्यापार को ये चला रहे कंटिन्यू, अब चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो या चाहे, इसको हमें बिजनेस से रिलेटेड ही अकाउंटिंग करना होता है। लेकिन जब यही एसके उस व्यापार से पैसा निकाल ले, लेकिन पर्सनल यूज के लिए निकाल ले, किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने क्या किया, भाई के लिए अपने मोबाइल खरीद लिया, ठीक है, फादर के लिए एक बिल्डिंग खरीद दिया। तो जो या खरीद रहे हैं इनके लिए, या किसी का रिचार्ज करा दिया, ठीक है, मतलब वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है और वह क्या कर रहे हैं, अपने फैमिली में या दोस्त में या अदर कहीं वो खर्च कर दे रहे हैं, तो उसको हम अकाउंटिंग के भाषा में रिकॉर्ड करते हैं ड्राइंग। क्या रिकॉर्ड करते हैं जी? ड्राइंग। इसका मतलब होता है आहरण। मतलब व्यापार का स्वामी अपने निजी खर्चे के लिए जो पैसा, जो धन व्यापार से निकालता है, वह व्यापार के लिए क्या कहलाता है? ड्राइंग कहलाता है। तो जब भी अगर ड्राइंग में मान लो लिख दिया कहीं ड्राइंग में 1000, तो समझ जाएंगे ये कौन लिया पैसा? बिजनेस का मालिक, ओनर। ठीक है, तो जब भी अगर ऐसा हमको लग रहा है कि बिजनेस का मालिक पैसा निकाल रहा है लेकिन बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वो पर्सनल यूज के लिए है, तो हम ऐसा एक अकाउंट बनाएंगे जिसे बोलते हैं ड्राइंग अकाउंट। क्या बनाएंगे जी? ड्राइंग अकाउंट। क्लियर है? चलो अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, कहा जा रहा है बिजनेस के मालिक के द्वारा किया जाने वाला निजी खर्च क्या कहलाता है? ड्राइंग कहलाता है। पर ड्राइंग मालिक के पूंजी को घटाता है। घटाएगा कि नहीं घटाएगा? क्यों? क्योंकि मान लो इन्होंने दिया कितना था? 5 लाख, और मान लो इसमें से 50,000 ले लिया, तो आप बताओ हमारे कैपिटल में घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा। मतलब पूंजी लगाया था 5 लाख और ले लिया 1 लाख रुपया, तो रियल में कैपिटल में से 1 लाख रुपया घट जाएगा, तो 4 लाख हो जाएगा। तो ये बताया जा रहा है, यह पूंजी को क्या करता है? घटाता है। और बताया जा रहा है यदि बिजनेस की मालिक के द्वारा अपने व्यापार से कोई गुड्स या मनी अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया जाता है, तो वह मालिक का क्या कहलाता है? ड्राइंग कहलाता है। वह मालिक का क्या कहलाता है जी? ड्राइंग कहलाता है। मतलब यहाँ पे यह बताया जा रहा है कि अगर बिजनेस का मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए अगर पैसा निकाल रहा है या कोई गुड्स निकाल रहा है और अपने पर्सनल यूज में खर्च कर दे रहा है, तो उसे हमेशा अकाउंटिंग में लिखते हैं ड्राइंग के नाम से। क्लियर है? अभी क्वेश्चन भी हम लोग इस पे करेंगे तो और भी डिटेल में समझ में आएगा आपको। बस मैंने अभी सिंपल बताया कि अगर सभी शब्द आ जाए ड्राइंग तो क्या मतलब बताओगे इसका। चलिए नेक्स्ट जो अगला ऑप्शन है वह है परचेज, उसके बाद अगला है सेल। तो देखो परचेज के बारे में क्या बताया जा रहा है, गुड्स को पुनः बिक्री के लिए खरीदने की क्रिया परचेज कहलाता है, और व्यापारी द्वारा खरीदे जाने वाला माल क्रिया क्या कहलाता है? परचेज कहलाता है। अब बताओ यहाँ पे इसको थोड़ा मैं समझा दूं,
जैसे समझिए, या बिजनेसमैन और यहाँ पे एक और बिजनेसमैन, सपोज मान लो ये एसके हैं और ये पीके है। ओके, तो अगर इनको व्यापार को चलाना है, ठीक है, तो सबसे पहले इनके पास क्या होना चाहिए, वो गुड्स होना चाहिए जिसका वो व्यापार कर रहे हैं। तो आप बताइए क्या वो गुड्स उनके घर पे है? नहीं, उसको कहीं ना कहीं से क्या करेंगे, खरीदेंगे। और आप बताओ व्यापारी किस उद्देश्य से खरीदता है? बेचने के उद्देश्य से खरीदता है। यही आपको बताया गया है कि जो लोग परचेज करते हैं व्यापारी, वो पुनः इस उद्देश्य से खरीदते हैं, उसको पूरा क्या करना है, सेल करना है। मतलब क्या खरीदने का मतलब ये क्या होता है, परचेज होता है। अब चाहे गुड्स खरीदिए या चाहे सर्विस खरीदिए, बताया था गुड्स सर्विस का मतलब क्या होता है। अब चाहे गुड्स खरीदिए सर्विस खरीदिए, लेकिन आप बताइए जिससे खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं? हाल ही में हमने बताया था जिससे खरीदते उसे बोलते हैं सप्लायर। क्या बोलते हैं जी? सप्लायर हमारा होता है। और आप बताइए सप्लायर को पैसा देना होता है कि लेना होता है? हाँ, जब हम लोग कोई गुड्स खरीदते हैं तो पैसा इनको हमको देना होता है, ना कि लेना होता है। ठीक है, तो यह हमारा था। लेकिन आप बताइए जो हम परचेज करेंगे, समझने की कोशिश करना, जो हम लोग परचेज करेंगे वह कितने बेसिस पे परचेज करेंगे? जो परचेज करेंगे वो कितने बेसिस पे परचेज करेंगे? बोलिए। जो परचेज, जो शब्द आएगा परचेज, जो हम लोग गुड्स खरीदेंगे वो कितने तरीकों से खरीदेंगे? दो तरीका। क्या क्या? पहला इसी से खरीदेंगे, किससे? पीके से ही खरीदेंगे। ये पहला आ जाएगा कैश बेसिस, और दूसरा क्रेडिट बेसिस। समाया? मतलब जब हम कोई गुड्स या सर्विस खरीदते हैं तो दो ही कंडीशन आते हैं, या तो नगद खरीदे या तो उधार खरीदे। क्लियर है? जब नगद की बात करें तो वहां पे क्या आएगा, कैश, और जब उधार की बात आए तो क्या आएगा, क्रेडिट। लेकिन अब इसमें भी और कंसेप्ट हम समझाने वाले हैं। मतलब कोई पूछे परचेज करते समय कितने बेस होते थे, बताएंगे दो। पहला कैश बेसिस, जब हम लोग नगद माल खरीदते हैं उसे बोलते हैं कैश बेसिस ट्रांजेक्शन किया। क्रेडिट, जब हम उधार माल खरीदते हैं तो उसे बोलते हैं ये क्रेडिट बेसिस परचेज किया है। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन जब आ जाता है तो क्वेश्चन में रिकॉर्ड कैसे करते हैं, तो ध्यान देना, जब हम लोग नगद माल खरीदते हैं तो उस समय जब अकाउंट बनाएंगे हम लोग ना, तो हमेशा कैश का बनाएंगे। किसका बनाएंगे जी? कैश का। उस व्यक्ति का नाम नहीं लिखेंगे जिससे खरीद रहे। क्लियर है? लेकिन जब हम वही माल उधार खरीदेंगे तो वहां पे उस पर्सन का नाम लिखेंगे जिससे खरीद रहे। मतलब अकाउंटिंग करते समय कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। जब नगद माल खरीदा तो एक अकाउंट बनेगा कैश का और दूसरा परचेज का। जब उधार माल खरीदेंगे तो एक बनेगा जिससे खरीद रहे हैं और दूसरा परचेज का। मतलब जब भी परचेज करेंगे तो दो कंडीशन, अगर नगद खरीदा तो वहां पे कैश का लेजर बनेगा और परचेज का बनेगा। अगर वही उधार माल खरीदा तो जिससे खरीद रहे उसका अकाउंट बनेगा। क्यों? एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूं। और आप बताइए मार्केट में आप लोग चले जाते हो, परचेज करने बाद मैंने बताया किससे करते हैं, तो सपोज मैं पीके से कर रहा हूँ, हमारे क्या है एक प्रकार के सप्लायर है। तो आप बताइए सप्लायर को हमको क्या करना होता है, पैसा हाँ देना होता है, पेमेंट करना होता है। तो आप बताइए ये जो पेमेंट करना होता है, जब उधार माल खरीदते हैं या नगद खरीदते हैं, पेमेंट तो दोनों कंडीशन में करते हैं। ठीक है, अगर नगद किए तो तुरंत कर देते हैं, उधार किए तो 2-4-10 दिन के बाद जो भी ड्यू डेट होगा उसको दे देंगे। ठीक है, अब कंडीशन आपका है, आप चेक से दे रहे हो या कैश दे रहे हो, ठीक है, वह कंडीशन अलग अलग आता है। लेकिन यहाँ पे जब परचेज की बात आती है, समझना, जब परचेज की बात आती है तो हमेशा जब भी हम आपको ट्रांजेक्शन पढ़ाएंगे तो जब परचेज शब्द आएगा तो एक परचेज अकाउंट बनेगा ही बनेगा। कौन सा अकाउंट बनेगा? परचेज अकाउंट। आगे बताएंगे आपको। और जब नगद आए तो वहां पे परचेज के साथ हमेशा कैश का अकाउंट बनेगा। किसका अकाउंट बनेगा?
कैश का अकाउंट। लेकिन वही उधार आ जाए तो हमेशा परचेज के साथ उस पर्सन का नाम आएगा जिससे माल खरीद रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग को क्वेश्चन बनाना है। जब नगद तो परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट, जब उधार तो परचेज अकाउंट और पीके अकाउंट, या रमेश अकाउंट या सुरेश अकाउंट, जो भी नाम आएंगे उनके नाम से अकाउंट बनाएंगे। आगे मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा इसको। ठीक है, इतना मैंने बताया और समझाया। लेकिन अब परचेज करते समय भी तो डिस्काउंट आएगा जी, कल पढ़ाया था हमने, बोलिए। परचेज करते समय भी डिस्काउंट आएगा। तो आप बताइए, जब हम लोग परचेज गुड्स को परचेज करेंगे तो हमको डिस्काउंट मिलेगा कि डिस्काउंट हम देंगे? मिलेगा जी। तो अकाउंटिंग करते समय समझने की कोशिश करना। अकाउंटिंग करते समय जब गुड्स को हम परचेज करते हैं और वहां पे डिस्काउंट शब्द जनरेट होता है, उसे बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव। क्या बोलते हैं बाबू? डिस्काउंट रिसीव। मतलब कोई पूछे कि परचेज करते समय जो डिस्काउंट आपको प्राप्त होता है उसको किस नाम से जानते हैं, तो हमेशा जवाब देंगे उसे बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव। क्लियर है? डिस्काउंट रिसीव। और यह हमारे व्यापार के लिए क्या है? इनकम है। ठीक है, हमको देना था 1000 और छूट मिल गया हमको 500, मतलब 500 रुपए का हमारे व्यापार में क्या हुआ? इनकम ही हुआ ना। देना था 1, लेकिन 500 छोड़ दिया, 500 देना है, 500 का इनकम हुआ। मतलब जब भी हम खरीदते हैं या किसी को पैसा पेमेंट करते हैं दूसरे भी डिस्काउंट रिसीव शब्द आता है। मतलब जब हमको डिस्काउंट मिलता है तो अकाउंटिंग के भाषा में बोला जाता है उसको डिस्काउंट रिसीव। और जब हम डिस्काउंट हम देते हैं तो उसे अकाउंटिंग के भाषा में बोला जाता है डिस्काउंट अलाउ। ठीक है ना? या पैसा रिसीव करते हैं या सेल करते समय डिस्काउंट दे, उस समय बोलते हैं डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, डिस्काउंट हम दे रहे हैं। तो हमारे व्यापार के लिए उस समय क्या हो जाता है? एक्सपेंस हो जाता है। ठीक है, तो वो अलग बात है। यहाँ पे जो पॉइंट था मैंने इसको बताया और समझाया। क्लियर है? कोई पूछेगा तो जवाब दे जाओगे? चलो, तो अब हमारा हुआ परचेज। अब बताओ, परचेज के बाद तुरंत यहीं पे का ऑप्शन आ गया, क्या? सेल। तो जो परचेज के लिए कंडीशन दिया है वही सेम किसके लिए है? सेल के लिए है। लेकिन थोड़ा सा अंतर है, उस अंतर को हम बता दे रहे हैं। क्या अंतर है? ध्यान दीजिएगा, अंतर क्या है समझने की थोड़ा कोशिश करना। जब कोई बिजनेसमैन किसी को सेल करता है, सेल मतलब समझ रहे हो ना, बेच रहा है, किसको करेगा? बेचेगा जी। अब मान लो ये आरके है और ये डीके है। ठीक है, अब यह क्या है? जिसको सेल करेगा या सेल कर रहा है आरके, तो सेल किसको करेगा? कस्टमर को। इसको क्या बोलते हैं जी? कस्टमर। मतलब जब भी अगर हम सेल करते हैं, अगर आपसे कोई पूछ दे जिससे सेल करते हैं वो सामने वाला क्या है हमारे अकाउंटिंग के भाषा में, तो बोलेंगे कस्टमर। लेकिन कस्टमर को ठीक अलग नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं सन्ड्री डेबिटर्स। आगे पढ़ाएंगे सन्ड्री डेबिटर्स क्या होता है। क्या बोलते हैं? सन्ड्री डेबिटर्स। मतलब बस इतना समझिएगा, जिससे माल बेचते हैं उसे बोलते हैं कस्टमर। और आप बताइए, कस्टमर से पैसा लेना होता है कि देना होता है? जी, लेना होता है। अगर 100 रुपए का माल बेचा तो कस्टमर से 100 रुपए लेंगे। मतलब इस बार हम लेंगे और कस्टमर हमारा पेमेंट करेगा। लेकिन आप बताइए, क्या सेल करेंगे तो केवल हम उधार खरीदेंगे, नगद उधार दोनों खरीदेंगे, या बेचेंगे तो केवल नगद बेचेंगे? ऐसा कहीं है क्या? नहीं। मतलब सेल करते समय 2 कंडीशन आएंगे, क्या? कैश बेसिस और क्रेडिट बेसिस। क्लियर है बाबू? ठीक है, तो आप बताओ यहाँ पे क्या कंडीशन लागू होगा? तो जब नगद माल बेचेंगे तो क्या क्या बनेगा? सेल्स और कैश। और जब उधार माल बेचेंगे तो बनेगा सेल्स और क्रेडिट। और क्रेडिट में किसका? डीके का। सेम कंडीशन यही है। आप बताओ, यहाँ पे तो डिस्काउंट दे सकते हैं, जब हम बेचेंगे तो हम भी तो डिस्काउंट दे सकते हैं। अब ये डिस्काउंट जो शब्द आएगा, लेकिन हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो अकाउंटिंग के भाषा में बोला था डिस्काउंट अलाउ। बोला हम डिस्काउंट क्या कर रहे हैं? अलाउ कर रहे हैं। क्लियर है? तो आप बताइए, जब हम सेल करेंगे तो पैसा क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे, रिसीव करेंगे? जी, रिसीव करेंगे। तो देखो यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है, सेल के बारे में। व्यापारी जिस माल से व्यापार करता है उसकी बिक्री को क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। क्लियर है? चलिए, अब इन दोनों के साथ साथ
परचेज और सेल के साथ साथ दो शब्द और आ जाते हैं, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न। अब चलिए इसको समझते तब पढ़ते हैं हम लोग। देखिए मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन किसी दूसरे बिजनेसमैन से सपोज मान लीजिए परचेज कर रहा है, क्या कर रहा है बाबू, परचेज कर रहा है। अब सपोज मान लीजिए यह एसके ने पीके से 5 पीस हाई पीसेस कीबोर्ड खरीदा है। क्या खरीदा है जी, कीबोर्ड खरीदा है। तो होता क्या है कि जब मान लो 5 पीसेस कीबोर्ड खरीदा, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उस टाइम पता नहीं चलता है कि सामान में कोई दिक्कत है, ठीक है। लेकिन जैसे ही अपने फर्म पे ले जाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है किसी कारणवश वो गुड्स डैमेज होता है, खराब होता है, वो सही नहीं होता है। तो क्या होता है, तो यह जब खरीदे तो क्या किए थे, परचेज किए थे। अब मान लो 5 पीस खरीदे थे, अब उसमें से जब घर लेके गए, दुकान पे लेके गए, तो उसमें से 2 पीस जो है कीबोर्ड का वो खराब। तो अब क्या करेगा यह 2 पीस दौड़े दौड़े आएगा और किसको वापस करेगा, पीके को। आप बताइए जिससे माल खरीदेंगे उसी के पास जाएंगे ना वापस करने के लिए। अब आप बताओ चले गए कापी खरीद लिए लक्ष्मी डिपो पे और जाके वापस करे मदेसिया बुक डिपो पे, क्या करेगा, लाठी से मारेगा, ठीक है, खदेड़ देगा। मतलब क्या है, जिससे हम लोग खरीदेंगे उसे ही वापस करेंगे। लेकिन आप बताइए क्या खरीदते हैं तो क्या लिखते हैं उसको, परचेज। लेकिन अगर वही खरीदी हुई वस्तु अगर हम वापस कर देते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि पूरा पूरा खराब होगा, कुछ उसमें से डैमेज के कारण खराब हो जाएगा। उसको जब वापस करते हैं तो मान लो 2 पीस कीबोर्ड वापस कर दे रहे हैं, तो अकाउंटिंग के भाषा में बोला जाता है इसको परचेज रिटर्न। क्या बोला था जी, हाँ परचेज रिटर्न। आप बताओ सपोज खरीदा कितने का था, 500 रुपए का, तो इनको देना कितना था पहले, 500। लेकिन जब वो वापस किए तो कितने का वापस कर दिए थे, 100 रुपए का। तो बताओ लास्ट में कितना देना होगा उसको, 400। अपने आप एडजस्टमेंट हो जाता है। यही तरीका होता है कि जब परचेज रिटर्न की बात करें तो बता देना कि जब कोई गुड्स खरीदते हैं और खरीदने के बाद किसी कारण से वो गुड्स डैमेज हो जाता है और अपने सप्लायर को फिर से उसको वापस कर देते हैं, उसी को बोलते हैं परचेज रिटर्न। क्लियर है, चलिए यहाँ पे देख लेते क्या लिखा गया है। यदि किसी कारणवश हम परचेज किया गया गुड्स वापस कर दे तो यह प्रोसेस परचेज रिटर्न कहलाता है। क्या कहलाता है, परचेज रिटर्न कहलाता है। सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। चलिए सेम यही कंडीशन किसके लिए लागू होता है, सेल रिटर्न के लिए। जब अब बताओ सेल किससे करेंगे हम लोग, सपोज मान लो इस बार पीके से सेल कर दिया, तो पीके हमारे कस्टमर है ना, तो जब बेचे तो क्या लिखे हमने, सेल। आज मान लो पीके हमको वापस कर दे रहे हैं माल, तो क्या लिखेंगे उसको, सेल्स रिटर्न। तो आप बताओ बेचे तो पैसा लेना था ना, 100 रुपए लेना था और 10 रुपए को वापस कर लिया तो कितना लेना है, 90 रुपए। ऐसे एडजस्टमेंट होता है। तो ये हमारा तरीका है सेल रिटर्न किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखो बताया जा रहा है कि यदि हमारा कस्टमर किसी कारणवश परचेज किया गया गुड्स हमें वापस कर दे तो यह प्रोसेस क्या कहलाता है, सेल रिटर्न कहलाता है। अब इसमें से किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो, कोई अगला है वह है क्या, स्टॉक। चलिए स्टॉक को समझ लीजिए। यहाँ पे स्टॉक का मतलब क्या है, एक व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है, सपोज मान लीजिए यह क्या कर रहे हैं, यह इनका फोन का व्यापार है। क्या क्या व्यापार है जी, फोन का व्यापार है। तो फोन इनके लिए क्या है, एक प्रकार का गुड्स है, बताया था ना जी। लेकिन अब ये गुड्स पे डील करते हैं। अब मान लो इसके दुकान पे गए और इनके पास प्रेजेंट टाइम में 50 पीस क्या है, स्मार्टफोन पड़ा हुआ।
तो जो 50 पीस स्मार्टफोन जो पड़ा हुआ है प्रेजेंट टाइम में गोडाउन में, शोरूम में, वह उनके व्यापार के लिए बोला जाएगा एक बार स्टॉक। मतलब इतने लाख रुपए का या इतने पीस का स्टॉक पड़ा हुआ, ठीक है। जैसे सपोज मान लीजिए चले गए किराने वाली दुकान के पास, तो सपोज उन्होंने क्या किया, मंगवाया था 2 बोरी चावल, लेकिन प्रेजेंट टाइम हमने गया तो बहुत सारा चावल बेच दिया था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में गए तो 1 बोरी था, तो हम बोलेंगे इनके पास कितने का स्टॉक पड़ा हुआ है चावल का, 1 बोरी का। क्लियर है ना। मतलब अगर कोई मोबाइल वाला दुकानदार है, उसने मंगवाया था 500 को, लेकिन प्रेजेंट टाइम में गए जो गोडाउन में, शोरूम में हमको दिखा था 200 को, तो हम बोलेंगे प्रेजेंट टाइम में कितने का स्टॉक पड़ा हुआ है, 200 पीसेस का, कितने लाख रुपए का, तो 200 का जितना फोन का रेट होगा उसी हिसाब से बता देंगे। मतलब जिस दुकान पे जा रहे हैं और प्रेजेंट टाइम में जिसपे वो डील करता है, डील किसमें करता है, गुड्स पे डील करता है, तो जो इकट्ठा बंडल हमको दिखाई देता है प्रेजेंट टाइम में, उसी को हम बोलते हैं स्टॉक। कितने का स्टॉक पड़ा हुआ है, जब स्टॉक कम पड़ता है फिर से मंगवाते हैं। बात रखो ना, एक बार स्टॉक मंगा लेते हैं और उसी को धीरे धीरे बेचते हैं। मतलब गुड्स को ये स्टॉक नाम दिया गया है, लेकिन सिंगल सिंगल नहीं, टोटल आपके गोडाउन में कितना है, टोटल आपके शोरूम में कितना है प्रेजेंट टाइम, उसे बोलते हैं स्टॉक। और स्टॉक को अकाउंटिंग के भाषा में इन्वेंट्री भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी, इन्वेंट्री बोला जाता है, ठीक है। ये शब्द बार बार आएगा, लेकिन स्टॉक भी इसमें 2 टाइप्स के, 2 तरीकों से मिलेंगे। कौन कौन सा, पहला ओपनिंग स्टॉक, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक। क्या है जी, पहला ओपनिंग स्टॉक, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक। आप कहो सर क्या मतलब है इसका, मतलब समझो। जैसे आप बताओ, हम फाइनेंशियल ईयर क्या बताए थे आपका, 1 अप्रैल से लेके कहां तक बताया था जी, 31 मार्च तक। क्लियर है सबको। आया 22 में चालू होगा तो जी 23 में खत्म होगा। तो सपोज मान लीजिए ये व्यापारी जो थे, उन्होंने 1 अप्रैल को या 2 अप्रैल को 500 पीस फोन मंगवाया था। कितना मंगवाया था जी, 500। तो जो 500 पीस मंगवाया था ना, यही इनका ओपनिंग स्टॉक। क्या है बाबू, यही ओपनिंग स्टॉक है। लेकिन अब आप बताओ 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में वो फोन रखे रहेंगे क्या, नहीं, कस्टमर आएंगे बेचते रहेंगे। तो जो कस्टमर आएंगे जो बेचते रहेंगे, अब बेचते बेचते गए और लास्ट में, साल के लास्ट में देखा तो 50 फोन पड़ा हुआ। तो जो 50 फोन पड़ा हुआ है, यही बोला जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोला जाएगा जी, क्लोजिंग स्टॉक। मतलब हम व्यापार को जो स्टार्ट किए और जितना गुड्स हम मंगवाए, तो प्रेजेंट टाइम में जो स्टार्टिंग में मंगवाए थे वही हमारा होगा ओपनिंग स्टॉक। लेकिन लास्ट में, साल के लास्ट में जब चेक करेंगे, जितना माल बचा रहेगा वही हमारे बचा हुआ माल, वो हमारा होता है क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन हमेशा तो चेक करते नहीं है, साल में एक बार चेक करते हैं बड़े व्यापारी। जो छोटे हैं तो बताएंगे इस महीने कितने का माल मंगवाया था और लास्ट में महीने के कितना तक बचा था। तो चाहोगे तो मंथली चेक कर सकते हो, चाहोगे तो हफ्ते में चेक कर सकते हो, आपके ऊपर है। लेकिन माना जाता है क्या कि जब हम स्टार्टिंग में जितना कुछ लेके आते हैं, ठीक है, वो हमारा ओपनिंग होता है और बेचते गए बेचते गए बेचते गए, और साल के लास्ट में जो बचा रहता है वो हमारा क्या होता है, क्लोजिंग होता है। और यही क्लोजिंग फिर अगले साल क्या हो जाता है, ओपनिंग हो जाता है। क्योंकि 31 मार्च के बाद फिर से क्या आएगा, हाँ 1 अप्रैल 2023। बात आपको ना, यही आपको यहाँ बताया जा रहा है। स्टॉक ऐसा अनसोल्ड गुड्स, अनसोल्ड मतलब अभी बेचा नहीं गया, ठीक है, जो बिजनेस के गोडाउन, वेयर हाउस, मतलब शॉप में सेल के लिए रखा हो, वह गुड्स हमारा क्या कहलाता है, स्टॉक कहलाता है। और ट्रेडिंग बिजनेस के लिए फाइनेंशियल ईयर के अंत में बचा हुआ गुड्स स्टॉक कहलाता है। मतलब क्लोजिंग लिखना चाहिए, थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, ठीक है ना। तो मैंने हिंट तो दिया है ना, ओपनिंग किसे कहते हैं, क्लोजिंग किसे कहते हैं। तो यह है स्टॉक का मतलब। क्लियर है सबको। तो यहाँ तक हम लोग पढ़े थे, उसके बाद से जो बाकी अगले क्लास में पढ़े।